ब्रह्मांड में जो चेतना सबसे अधिक अनुभवी है वही ईश्वर है। ईश्वर एक सशक्त चेतना है। उसको समझना आसान नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश उतने परिपक्व नहीं होते जो उच्च स्तरीय चेतना का अंश भर भी जान सकें। जो उस परिपक्व चेतना का अंश भर पहचान लेता है वही ज्ञानी होता है। हमारे शरीर की उम्र कोई 100 साल हो सकती है, पर हमारी चेतना की उम्र सहस्त्र शताब्दियों से चली आ रही है। यह निर्भर करता है कि उस चेतना को कितना चैतन्य किया गया। हर व्यक्ति भीतर से एक ब्रह्मांड है, किंतु हर ब्रह्मांड का अपना सौंदर्य है। कहीं हरियाली है, कहीं ऊबड़ खाबड़, तो कहीं पहाड़ है। सबके भीतर का विस्तार अलग अलग है। जो स्वयं को जानने समझने के लिए जितना समय देता नहीं देता या कम देता है, यह उसके कारण होता है। हम जीवन भर किस प्रकार की चेतना के संपर्क में आते रहे हैं, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी स्वयं की चेतना का स्तर किस प्रकार का रहा है। संसार के समय चक्र में हमारा कितना समय किसकी संगत में बीता है। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, लेकिन हमारे अंदर के उस अनदेखे ब्रह्मांड का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। यदि आप किसी चैतन्य गुरु के संपर्क में हैं, तो वह अपनी अंतर्दृष्टि से आपकी चेतना को महसूस कर सकते हैं, वरन कोई भी नहीं जो उस मर्म की एक भी परत को महसूस कर सके। जो उस स्तरीय चेतना के वाहक नहीं होते हैं, वे बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे प्याज के कई छिलके उतार लेने के बाद भी अंततः प्याज ही मिलता है, कुछ विशेष नहीं मिलता। जीवन भी इसी परतों में उतरता चला जाता है। इसलिए जीवन के असली मर्म को समझने के लिए हर किसी को अपनी चेतना को सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान योग इसका सबसे उत्तम मार्ग है।